सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब क्या है, यहाँ बेटा बात करें अटैकिंग सल्फोनेशन का मतलब है सल्फर का जुड़ना। सल्फर में वीडियो बात करें किसको जोड़ना चाह रहे हैं, H2SO4 को? नहीं, H2SO4 ही जुड़ता है। H2SO4 के अंदर प्रेजेंट स्पीशीज जुड़ती है जिसका नाम क्या है बेटा बात करें, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जब से कोई आपसे पूछे कि सल्फोनेशन क्या है, सल्फोनेशन का मतलब बेटा हिंदी में बोलते हैं सल्फोनीकरण। इसमें जो अटैकिंग स्पीशीज होती है वो क्या होती है, SO3। SO3 को बेटा बात करें हमारे पास जो होता है वो नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल के साथ ये बेटा आपने देखा कि ये कैसा है, एसिड है, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो अपन क्या बोलेंगे इसको एसिड। पर कौन सा एसिड बेटा बात करें, लुईस एसिड। आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये न्यूट्रल हमारे पास कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल। एसिड क्या हो, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जो लेने वाला होता है मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसका मतलब क्या बन जाएगा बेटा बात करें, वो इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल। आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये न्यूट्रल बेटा बात करें इलेक्ट्रोफाइल, प्लीज इसको याद रखना। ऐसे ही अपने नाइट्रेशन में क्या पढ़ा था, वहां भी बेटा बात करें कौन था, वहां पे न्यूट्रल नहीं था, वहां पे था हमारे पास कौन, कार्बोनियम। कार्बोनियम था नहीं, वहां था नाइट्रोनियम। याद आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब यम वाला था, पॉजिटिव वाला था, NO2+। तो अगर इसको पढ़ रहे तो उसको भी याद रखो, उसको याद दीदी पढ़ा था तो इसको भी याद रख लो, साथ साथ कंपेयर करके पढ़ लो। अगर मैं आपको एक रिएक्शन दूं, जैसे बेटा बात करें हमने बोला कि ये बेंजीन है, क्या है, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर बेटा बात करें अपन क्या करें, रिएक्शंस कराते हैं। किसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा बात करें, कंसंट्रेटेड H2SO4 की। याद आ रहा है नहीं आ रहा? वहां नाइट्रेशन में किसकी रिएक्शन कराई थी आपने, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, अगर याद आ रहा है, ठीक है। तो बताओ बेटा क्या बनेगा, बेंजीन है बेटा, कोई डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है, तो आप किसी भी कार्बन से क्या कर सकते हैं, उसकी हाइड्रोजन को निकाल सकते थे। तो उसकी जगह हम क्या जोड़ सकते थे बेटा बात करें, SO3 जोड़ सकते थे। आ रहा है नहीं आ रहा? इसका मतलब इसकी जगह आपको क्या जोड़ देना है, SO3। तो आपका बेटा बात करें जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या मिलेगा दोस्त, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में आप देखो बेटा बात करें क्या बनेगा, SO3H। इसको अगर आप बेटा बात करें देखें आप खोल के, है ना, तो इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, बेंजीन, इसके ऊपर क्या आ गया, सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड बेटा बात करके आ गया OH। आया कि नहीं आया, ये बेटा बात करे आ गया, आया। इसको अपन क्या बोलेंगे, देखो बेटा बात करें, बेंजीन जी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड आ गया, ठीक है। इसको बोलते क्या, सल्फोनेशन। क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन। अगर अपन इसकी मैकेनिज्म देखें कि भाई आया कैसे है, कल अपन ने देखा था बेटा बात करें नाइट्रेशन। नाइट्रेशन आपने बोला था कि जो हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ये तो बेटा बात करें किसी तरह काम कर रहा था, रोस्टेंड एसिड की तरह। और जो बेटा बात करें HNO3 को बोला था कि किस तरह काम कर रहा था, रोस्टेंड बेस की तरह, क्योंकि H+ दे रहा था प्रोटॉन को, प्रोटॉन को ले रहा था। तो इसमें बेटा बात करें SO3 कैसे बनाओगे आप, अगर मैं आपसे पूछूं SO3 कैसे बनेगा, 2H2 दीदी बात करें SO4 ले लो, ठीक है। जब इसको आप तोड़ोगे बेटा बात करें तो क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन, प्लस बेटा बात करें क्या बनेगा, SO3, और साथ में बनेगा क्या, HSO4 नेगेटिव। ये बन जाएगा। इसमें अटैकिंग स्पीशीज कौन सी होती है बेटा, ये होती है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही है। अगर आप देखना चाहो कि हुआ कैसे, तो इस तरीके से हुआ। अगर आप बेटू बात के स्कोर खोलना चाहो ना, तो देखो जरा, देखो बेटा बात कर, हमने क्या बोला यहाँ पे, एक एसिड मान लेते, कोई बेस मान लेते। सोच पा रहे, ये क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा। H+ अगर बेटा बात कर निकालेगा, ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा हाइड्रोजन का। H+ कहाँ अटैक करेगा बेटा बात कर, इलेक्ट्रॉन रिच एटम पर। अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा बताओ, इंटरमीडिएट की फॉर्म में यहीं पे बता दूं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा क्या आपके पास, HOS डबल बॉन्ड बेटा बात करें, O डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगी बेटा बात करें, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ आ गया हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन पर जैसे प्रोटॉन अटैक करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इसको प्लस आएगा कि नहीं आएगा, अरे प्लस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। जैसे प्लस आएगा इसका मतलब क्या है बताओ बेटू बात करें, ये अनस्टेबल होगा, ऑक्सीजन की नहीं हो गया। और साथ में यहाँ पे क्या बचा बेटा बात करें, HSO4 नेगेटिव बचा कि नहीं बचा, ये इलेक्ट्रॉन लिया ना हाइड्रोजन का, इसका नेगेटिव हो गया, तो HSO4 नेगेटिव तो आपको यहाँ लिख दिया। और ये क्या बन चुका बेटा बात कर, दिख रहा है आपको, अरे वो तो निकल गया। अब देखो बचा क्या, ये बचा हमारे पास कंपाउंड, ये अनस्टेबल है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये सल्फर का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। अगर सल्फर का इलेक्ट्रॉन लेके गया बेटू बात कर, दिख रहा है आपको, सल्फर का इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो ये तो क्या बन गया बताओ, H2O, ठीक है। H2 हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब बेटा बात करिए, ये क्या बचा हमारे पास, HOS है ना, HOOS और O,
ऑक्सीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर इसके ऊपर क्या गया, वो तो ग्रुप पॉजिटिव आ गया, आया कि नहीं आया। पर हमारे पास देखो बेटा बात करें हाइड्रोजन के होते हुए, ये तो निकल गया, अरे निकला कि नहीं निकला, हाइड्रोजन के होते हुए, हाइड्रोजन के होते हुए क्या बुरे बात करें सल्फर पॉजिटिव अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा बात करें, हाँ बिल्कुल हाइड्रोजन को बुरे बात करें निकालेगा H प्लस के फॉर्म में, और ये जो बॉन्ड है वो बेटा ऑक्सीजन लेगा, और ऑक्सीजन बुरे बात करें किसको दे देगा, सल्फर को, आया कि नहीं आया। मतलब रियली ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होना है, यहाँ पे होना है, तो ये क्या बन चुका बताओ बेटा बात करें, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, मतलब क्या बन गया SO3, आया कि नहीं आया। और ये जो H प्लस किसके पास जाएगा बताओ, इलेक्ट्रॉन लेने को बोलू बात करें, इसका जैसे इलेक्ट्रॉन ले गया था ये कैसा होगा, तो फिर से न्यूट्रल हो गया था, तो ये फिर से कहाँ अटैक कर देगा, ऑक्सीजन के ऊपर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या बताओ H3O प्लस, और ये बन जाएगा बेटा बात करें क्या SO3, और दूसरे साथ में क्या निकल गया HSO4, आया समझ में कि नहीं है। चलो तो आपको बस इसको याद रखना है कि यहाँ पर न्यूट्रल स्पीसीज जो होती है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रोफाइल होती है, यही क्या होती है, अटैकिंग स्पीसीज होती है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। अगर आपको बेटा बात कर देखें हमारे पास, जैसे इसके पास अपने रिएक्शन कराई थी, ये क्या थी बोलो बताओ, हमारे पास बेंजीन था कि नहीं था, बेंजीन पे हमारे पास बेटा बात करें क्या होता है, ये कार्बन था और ये भी बेटा बात करें कार्बन था, आपका दिल करे जहां जोड़ लो आप, ठीक है। किसको रिएक्शन करानी है आपको, SO3 की। SO3 बताओ अगर मैं पूछूं आपसे, इसके पास और इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है क्या, क्या ये और इलेक्ट्रॉन रख सकता है। आपको पता है सल्फर की बात करें थर्ड पीरियड के थर्ड पीरियड बेकेंड डी होता है, सोच पा रहे, अभी इसने केवल 6 बॉन्ड बनाए, जबकि आपको पता है ये कितने बॉन्ड बना सकता है, सल्फर ने अभी केवल 6 बॉन्ड बनाए, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की कितनी जगह, 18 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह। थर्ड पीरियड का है बेटा बात करें, मतलब S में 2, P में 6 और D में 10 रख सकता है ना 18 इलेक्ट्रॉन। अभी तो केवल इसके पास कितने, अभी तो बुरी बात करें इसने 6 बॉन्ड बनाए हैं भैया, 6 बॉन्ड बनाए तो 6 इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, 12 है, नहीं समझे आप। तो कंडीशंस मतलब हाँ बिल्कुल, इसका मतलब बेटा बात करें ये अटैक करता है, अटैक का मतलब क्या है बुरी बात का, अटैक कौन करेगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा कि सल्फर करेगा, सल्फर करेगा। रियल में तुम देखो बेटा इसको, तो यहाँ पे अटैकिंग स्पीसीज कौन होती है SO3 में, भैया किसका कंपाउंड है ये है सल्फर का, ऑक्सीजन तो बैलेंसी ग्रुप है, मतलब बेटा बात कर सल्फर अटैक करेगा, लेकिन सल्फर को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है गुड़िया, सल्फर को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ऐसा कैसे, एक बार इसको भी देख लो। सल्फर मतलब गुड़िया बात कर 16, फर्स्ट S2, 2S2, 2p6, यदि बात करें 3s2, 3p4, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे वो 3d क्या है बेटा, पूरा का पूरा खाली है, जीरो है। आपने देखा इसने कितने इलेक्ट्रॉन बना दिए, इसने कितने बॉन्ड बनाए, यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए बताओ, यहाँ पे आपने बोले इसने 6 बॉन्ड बनाए, 6 बॉन्ड कब बनाएगा, जब 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। अभी आपने देखा S में कितने 2 है और P में कितने बेटा बात करें, वो 4 है, अनपेयर्ड तो इलेक्ट्रॉन 2 ही है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगी बेटा बात करो, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। इस कंडीशन तो उसको क्या बनाना चाहिए था, वो बताओ H2S से कंपाउंड केवल 2 बॉन्ड बनाना चाहिए थे, जबकि ये तो बना कितना चुका है बेटा बात करें 6 बॉन्ड, इसका मतलब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक ही सेल की बेटा बात करें, एक ही सेल के एक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन उठा करके दूसरे सब सेल में पटक देंगे। एक सेल के दीदी जैसे अपने बोला थर्ड S का है, तो 3s को अपन कहाँ 3d में पटक सकते हैं, और यहाँ की ना, और 3p को भी कहाँ पटक सकते हैं। तो इसका मतलब बेटा बात करें एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, अनपेयर्ड, तो इस इलेक्ट्रॉन को उठाया यहाँ पे रखा आपने, बताओ अनपेयर्ड कितने होगा 4। अब मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकता है, जैसे अपने बोलते हैं SF4, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर बेटा बात करें एक इलेक्ट्रॉन को इसको भी उठा करके हम कहाँ रख देते हैं, आप जानते हो कि जब एक इलेक्ट्रॉन को बेटा एक्साइट करते हैं उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, जानते हो कि जानते हो। दूसरी कंडीशन बेटा बात एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते उसको अपन क्या बोलते हैं, सेकंड एक्साइटेशन स्टेट। अब एक इलेक्ट्रॉन कितने अनपेयर्ड हो गए बेटा 6, अब ये कितने बॉन्ड बनाएगा, अब ये बनाएगा 6 बॉन्ड बनाएगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में 6 बॉन्ड बनाता है। सोचो दोस्त, अगर ऑक्सीजन गुरु ये 6 इलेक्ट्रॉन तो बेटा बात करें वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सल्फर के, ये वो इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है, दिख रहा है आपको, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, और साथ में कौन है बेटा ऑक्सीजन की भी तो आ गए, अरे आए कि नहीं आए। तो अल्टीमेटली अगर ऑक्सीजन के हर में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब कितने हो गए 12, अरे हुए कि नहीं हुए, ये एक इलेक्ट्रॉन किसके आ गए, ऑक्सीजन के, हर किसी बॉन्ड के साथ, इसका मतलब अब 12 होगा। क्या बेटा ये और रख सकता है, अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन रखने के इस पास, बताओ इसके पास बेकेंट जगह है कि नहीं। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, अगर किसी एटम के पास वीडियो बात करें बेकेंट डी ऑर्बिटल, इसका मतलब वो लुईस एसिड की तरह व्यवहार कर सकता है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या है मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेक का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर है ना कि नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में बेटा बात करें अटैक कौन करेगा, सल्फर। सल्फर को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की तो 8 हो गया यार, ऑक्सीजन तो बेचारा सेकंड पीरियड का है बेटू बात करो, इसके बाद वैसे भी होता है। ऑक्सीजन तो किस पीरियड का है बताओ, सेकंड का, ये तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, तो ये लेगा सल्फर। अब सल्फर अटैक कहां करेगा बोलो बात करें, सल्फर इलेक्ट्रोफाइल है तो ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल पे जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इसका मतलब एक स्टेबल कंपाउंड को आपको क्या करना पड़ेगा, अनस्टेबल करना पड़ेगा। माना बेटा बात करिए डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड आपने इस कार्बन को दिया, इस कार्बन को दिया, इसका मतलब बोलो बताओ इसका इलेक्ट्रॉन इसको तो अपना मिलेगा ही, नहीं समझे आप। और साथ में बताओ इस कार्बन का भी मिल जाएगा, इसके ऊपर क्या आएगा बताओ बोलो बात कर, नेगेटिव आएगा, इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक आप कहां करा दोगे, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक इस कार्बन पे कराओगे कि नहीं कराओगे, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कहां कराओगे बेटा, बेटा बात करें इस सल्फर को अटैक करा दोगे आप इस कार्बन के ऊपर, हाँ कि ना। चलो
तो इस वाली कंडीशन में क्या आ जाएगा, आपके पास जो नेक्स्ट बनेगा बेटा बात करें वो क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ जल्दी से। ये वाली कंडीशंस बनेगी, ये कार्बन है हाइड्रोजन, इसके ऊपर क्या था पॉजिटिव, मतलब क्या बन चुका है कार्बोकेटाइन। और यहाँ पर वीडियो बात करें जो कार्बन था उसके पास अपना एक हाइड्रोजन है और दूसरा यहाँ पे क्या आ चुका है सल्फर। अब सोचो वीडियो बात करें अगर सल्फर आता है, सल्फर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव है कि नहीं है, तो ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा दोस्त, इस सल्फर को दिया कि नहीं दिया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले से हमारे पास क्या था दोस्त बताओ SO3, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दूसरी कंडीशन में सल्फर ने एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लिया, क्योंकि इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसने अपना तो रखा अपने पास और जो इस कार्बन का था वो किसको दे दिया, सल्फर को। जैसे सल्फर को मिलेगा सल्फर के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। और इस कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव था वो क्या होगा, न्यूट्रल हो गया, पर इसकी बैलेंसिंग इनकम्प्लीट, इसलिए बॉन्ड क्या कर लेगा, बना लेगा, आया कि नहीं आया। तो बेटा इसकी बॉन्ड क्या हो गया, पूरा हो गया 4, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, पर इसके ऊपर अब आ चुका है नेगेटिव। इस नेगेटिव को न्यूट्रल कैसे करें, इस नेगेटिव की टेंशन नहीं है, टेंशन की बात करिए तो चलो फिर भी अपन बोल सकते हैं कि ये सल्फर क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो हमारे पास क्या है, आउट ऑफ बेंजीन रिंग है। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि पता है इस सल्फर की जोड़ने की वजह से आपकी बेंजीन की एरोमेटिसिटी क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी कि नहीं होगी। हम चाहते हैं कि हमारी बेंजीन की एरोमेटिकता फिर से आ जाए, तो अब क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव को न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो अपन क्या करें, इस कार्बन की वजह से हाइड्रोजन को हटाते हैं। आपने देखा बेटा ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में हटेगा, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहां से हटेगा, अरे कहां से हटेगा। और बेटा ये बॉन्ड कहां कूद जाएगा, बोलो सोचो, यहाँ कूदेगा नहीं कूदेगा, इसका मतलब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा और बेटा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, इस कार्बन को मिलेगा, तो इसका मतलब इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा। लेकिन ये H+ कहां जाएगा, सल्फर को सल्फर से थोड़ी जुड़ेगा, सल्फर से जुड़ सकता है ना ऑक्सीजन से, लेकिन ऑक्सीजन से कैसे जुड़ेगा। इसका मतलब बेटा इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, सल्फर को दिया। तो बेटा बात करें सल्फर का इलेक्ट्रॉन को कौन उठा लेगा, अब पता आपको पता है ना कि सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन। तो मतलब सल्फर का इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हो गया होगा, आया समझ में कि नहीं बेटा। तो जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिला होगा, बात करें ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन कैसा हो चुका, नेगेटिव। आ रहा है कि नहीं आ रहा, आया बेटा। तो आपने देखा बेटा बात करें ये कंडीशन मतलब ये बॉन्ड यहाँ टूट चुका होगा, बात करें हो चुका होगा नेगेटिव, तो फिर ये जो हाइड्रोजन है वो कहां अटैक कर देगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा। चाहे आप इसको नहीं देना तो आप इसको दे दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे आपको बोलो कि मुझे इसको नहीं देना है इलेक्ट्रॉन, ओके इसको मत दो, तो फिर किसको दे दो, पूरे बात करें ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है पूरा का पूरा बॉन्ड कौन उठा लेगा, ये ऑक्सीजन उठा लेगा, तो फिर ये वाला हाइड्रोजन किसके ऊपर अटैक कर देगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। और आपका जो फाइनल स्ट्रक्चर है बेटा बात करें वो कैसे बन जाएगा, वो ये बनेगा। जी यहाँ तो कार्बन का पूरा बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ बेटा बात करें, हाइड्रोजन है साथ में, ये कार्बन था, कार्बन के साथ बुरी बात करें क्या है, सल्फर आया, सल्फर के बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या हो चुका है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, आया कि नहीं आया। ये बेटा बात का स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। तो आपको यही बनाना था बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आया नहीं आया। ये बात करें हमारा क्वेश्चन हो गया। आप चाहे यहाँ पे 2 स्टेप में कर देते, पहले से ये बना देते फिर से वो बना देते, मैंने एक ही स्टेप में आपको करके बता दिया किस तरीके से आपको रिएक्शन करनी है। इसका मतलब कंडीशंस क्या है बताओ बेटा बात करें, किया क्या आपने, किसको जोड़ा है, रियल में बेटा बात करें क्या जोड़ा है, ये याद है। ये वैसे अगर वीडियो बात करें तो सोचे इसका हाइड्रोजन तो हट ही चुका है, पर इसके ऊपर नेगेटिव थे इसलिए हाइड्रोजन यहाँ जुड़ चुका है, आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये क्या है बेटा बात करें, सल्फोनिक, क्या है बताओ, तो बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ चुका है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड से ही बेटा बात करें सल्फ्यूरिक एसिड बनाए। सल्फ्यूरिक एसिड में जब एक OH हटाते हैं उसको पूरे बात करते कोई दूसरा ग्रुप जोड़ देते हैं तो उसको अपन बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। आप देखो क्या ये अगर यहाँ OH लगा दो तो क्या सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बना, बस आपने OH हटा करके बेटा बात करें क्या लगा दिया, बेंजीन लगा दिया, इसलिए अपन इसका नाम बोलते हैं सल्फ्यूरिक। अभी सल्फ्यूरिक नहीं रहा, अभी क्या बन चुका है बेटा बात करें, सल्फोनिक एसिड। समझ में आ रहा है ये कंडीशन। तो आपको सबसे इंपोर्टेंट बेटा बात करें 2 चीजें याद रखनी है कि पहली बात तो यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीशीज कौन सी होती है, SO3 और बुरी बात करें न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट बेटा कि बनता क्या है, तो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। जैसे अगर बात करें क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन देखो जरा, अगर यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा बताओ, बेंजीन लगा दिया, मतलब बेंजीन के साथ क्या लगा दिया, मेथल लगा दिया, क्या बन चुका है ये हमारे पास एल्किल बेंजीन है। एल्किल बेंजीन बोलो बेटा, मेथल बेंजीन बोलो, या फिर कॉमन नेम टोलुइन बोलो। अगर इसके ऊपर बेटा बात करें किसकी रिएक्शन करें हम, कंसंट्रेटेड H2SO4 की, तो क्या बनाओगे, आपको पता है रियल में बात की देखिए जरूर रहा है, लेकिन अटैकिंग स्पीशीज कौन सी बेटा बात करें, SO3 ही है। सोच पा रहे हो ये अटैक कहाँ करेगा। अब हमारे पास ये पता है जब तक बेंजीन को कोई नहीं जुड़ा था आप कहीं भी जोड़ सकते 6 कार्बन में से, लेकिन अगर बेटा बात करें कोई पहले से जुड़ चुका है तो ये अब डायरेक्ट की तरह काम करेगा, तो अब बन गया डायरेक्टर। और आपको पता होता है कि जो एल्किल ग्रुप होता है वो कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। पर आपने बेटा बोला था बताओ
बीकर होता है कि बेटा बात का स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर होता है बीकर, याद आ रहा था, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बेटा बात करें बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, कहां पर, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पर, बात की थी अपन ने। इसका मतलब कहां जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर जुड़ेगा। तो कंडीशन में कहां जोड़े बताओ, या तो ऑर्थो पर जोड़ दो आप या फिर कहां जोड़ दो, पैरा पर। इसका मतलब क्या है ये बताओ, इसका नाम क्या बोलोगे, पहला ऐसा करोगे दीदी, प्रायोरिटी ज्यादा किसको दोगे बेटू, तो ये पैरा बन चुका बेटा बात करें, है कि नहीं, और ये क्या बन चुका मुझे बताओ, ऑर्थो, ये पैरा वाला और ये बात का ऑर्थो वाला, बताओ इसका नाम बोलो, तो बोलो जल्दी बोलो, देखो बेटू एक बार देख लो फटाफट। अपन बात करते हैं सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन में क्या होता है बेटा बात कर रहे हैं, हमारे पास ये बताओ अटैचिंग स्पीसीज होती है, क्या होता है, SO3 होता है। SO3 क्या है, हमारे पास न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। जैसे हम बेंजीन की बात करें कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 से क्या निकलता है, SO3, मतलब रियल में यहाँ पे SO3 रिएक्शन करेगा, यहाँ से H निकलेगा, उसकी जगह क्या जुड़ जाएगा बेटा बात करें हमारे पास SO3, तो ये SO3H बन जाएगा, मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सबसे पहले अगर मैग्नीशियम की बात करें H2SO4 को बेटा ब्रेक करते हैं तो बनता है हाइड्रोनियम आयन, हमारे पास बेटा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड और HSO4 नेगेटिव, ये अटैकिंग स्पीसीज अटैक करती है। आपने लिए बेंजीन में बेटा बात करें किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हम किससे, SO3 से, समझ पा रहे, SO3 अटैक करेगा, ठीक है। तो SO3 के साथ मुझे बात करें, जैसे हमने बोला ये कार्बन इलेक्ट्रॉन सल्फर को देगा, सल्फर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा तो ये H+ निकल के किस पर आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, क्या बन जाएगा बेटा बात करें तो हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर अपन ने क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन क्या देखा था, अगर आपको बेटा बात कर ये दिया जाए कि अब जब बेंजीन है तो कहीं भी जोड़ो, लेकिन अगर बेटा कोई डायरेक्टर आ जाए तो फिर जो SO3 जुड़ेगा ना वो डायरेक्टर के अकॉर्डिंग जुड़ेगा। और आपको पता होता है कि जो एल्किल ग्रुप होता है वो कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, समझ में आ रहा है, मतलब आने वाली स्पीशीज को या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा, कहां जुड़ेगा, पैरा पर। तो क्या बन चुका हमारे पास ऑर्थो और ये पैरा प्रोडक्ट बना के बना। इसका क्वेश्चन हम अगर बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, बताओ बात करें, पैरा मेथिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये पैरा की ऑर्थो, हाँ ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो ये भी ऑर्थो, अगर यहाँ लगाओ तो यहाँ लगाओ तो भी बोल दो। जैसे मुझे बात कर आपने यहाँ जोड़ते अब बेटा बात कर मेन फंक्शन को ये बन चुका है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में बेटा ये क्या बन चुका है, सब्स्टिट्यूट। आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये देखा हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसके रिस्पेक्ट में पैरा पे जोड़ा तो क्या बोल दिया मैंने, बताओ पैरा मेथिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ एथिल लूँ तो भी मुझे बात करिए यही कंडीशन। चलो जैसे आपको पता है बेटा बात करें कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन करेगी तो इसका मतलब ये बात की रिएक्शन तो आपको किसकी करनी है, SO3 की करनी है कि नहीं करनी है, SO3 को अटैचमेंट करना है आपको। और आपको पता है बेटा बात करें यहाँ पे पहले से डायरेक्टर है कि नहीं, और डायरेक्टर मतलब क्या बेटा बात करें, NO2 कौन सा डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर, जानते हो ना बेटा बात कर, ये मेटा डायरेक्टर है, मतलब रियल में मुझे बात करें बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है कि कम करता है, कम करता है, डीएक्टिवेटेड ग्रुप है, जानते हो अच्छे से। ऑर्थो पैरा पर मुझे बात करें क्या आने वाला है, सोच पा रहे पॉजिटिव आने वाला है, जबकि इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये ऑर्थो पैरा पे जाके कहाँ जाता है, मेटा पे जा रहा है, मतलब मेटा पे जुड़ेगा ग्रुप में जुड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये वाला, और बताओ जो हमारे पास बताओ SO3 को कहाँ जोड़ोगे आप, मेटा पे, मतलब यहाँ पे जोड़ दिया बेटा, यहाँ पे जोड़ो करो, क्या जुड़ गया SO3H, हाँ कि ना। अब बुरे बात किसका नाम क्या हुआ, मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बेटा बात का आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अगले वाले ग्रुप पर आओ NH2, ये क्या बनाएगा, सीधी सी बात है, पूरी बात का ऑर्थो पैरा बनाएगा, क्या बनाएगा, ऑर्थो पैरा, हाँ कि ना। पर यदि बात करें हमेशा आप अच्छे से जानते हो कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है बेटा बात करें, पैरा बनता है। आ रहा है नहीं आ रहा, अगर बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो ना बोलूं तो हमेशा क्या बनाओ बेटा बात करें, पैरा बनाओ। आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है LH2 और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, जल्दी बोलो, हाँ SO3H, ठीक है, सल्फर से जुड़ेगा ये बॉन्ड, ऐसा मत करना कि SO3 लिख दो। चलो ये बन गया बेटा बात करें। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बनाया, ये जानते हो एनसीईआरटी में लिखा तुम्हारे एनसीईआरटी की लाइन है, और यही क्वेश्चन आएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनता है बेटा बात करें, यहाँ बनता है मुझे बात करें ऑर्थो, क्या बनता है, याद रखना बेटा इसमें ऑर्थो बनता है, क्या बनता है, ऑर्थो मेन प्रोडक्ट है। और बेटा बात करें यहाँ बोलो क्या बनता है, पैरा, क्या बनता है बेटा बात करें, पैरा, बस। कल याद आ रहा है हमने पूरे बात कर रहे हैं इसके साथ रिएक्शंस कराई थी, ठीक है, नाइट्रेशन किया था कि नहीं किया था, किया था। आपने बोला था बेटे जब डाइल्यूट HNO3, मतलब डाइल्यूट क्या लेते हो, HNO3 लेते हो, और फिर एक बार ये था कंसंट्रेटेड HNO3, तो डाइल्यूट HNO3 में क्या बोला था,
क्या बना था? हाँ? और यहाँ पे क्या बना था कंसंट्रेशन में? 246 ट्राइनाइट्रो बना था। ठीक है, मतलब यहाँ जाके बेटा बात करें क्या OH और SO3H, और यहाँ क्या बनेगा बेटा बात करें SO3H। अगर वो इसमें देखो बेटा बात करें, ये क्या है? एसिड है, और ये क्या बेटा बात करें? बेस है। अच्छे से अगर याद आ रहा है, मतलब अगर दोनों ये चाहें तो मिलकर क्या बना सकते दोस्त? ड्यूटेराइन। बहुत अच्छे। ड्यूटेराइन का फॉर्मेशन करते हैं, अमीनो एसिड में पढ़ा था आपने? अरे बना सकते कि नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते। ये H+ दे देगा, दीदी बात करें, ये H+ ले लेगा। बेस क्या करता है? H+ लेता कि नहीं लेता? इसके पास लॉन्ड ये दे देगा, तो आपका ड्यूटेराइन कौन सा बन जाएगा? ड्यूटेराइन किसकी तरह काम करता है बेटा बात करें? एसिड की तरह कि बेस की तरह? दोनों की तरह काम करता है। SO3 बन जाएगा बेटा बात कर नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा? NH3 क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव। आ रहा नहीं आ रहा? मतलब जो एक ही कंपाउंड में पूरे दो अलग अलग एटम पर क्या होता है? डिफरेंट चार्ज होता है, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ड्यूटेराइन। आ रहा नहीं आ रहा? एसिड भी और बेस भी है। ठीक है,